नमस्कार, मैं हूं चेतना मनकोटिया और आपका एक बार फिर स्वागत है रितम के खास प्रोग्राम बड़ी बात में। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने एक ऐसी दास्तान लेकर आएंगे जो भारतीय समाज के दलित और पिछड़े वर्ग को मक्कारी भरे नारों और झूठे सपनों से लुभाकर उसे हिंदू समाज से दूर करने की साजिश मात्र है। इस साजिश के किरदार हैं वो लोग जो सत्ता के लिए समाज को तोड़ने में भाई को भाई से लड़ाने से बाज नहीं आते। वामपंथी, कुछ मुस्लिम पार्टियां और उनके नेता, अपने आप को अंबेडकर के अनुयायी कहने वाले कुछ लोग जिनका मुख्य मकसद ही हिंदू समाज में वैमनस्यता फैलाना है, वो इसके मुख्य किरदार हैं। जी हां, हम आज बात करेंगे दलित मुस्लिम भाई भाई के नाम से फैलाए जा रहे ढोंग का। वैसे तो ये ढोंग चुनाव के दिनों में ज्यादा नजर आता है, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनके लिए दलित मुस्लिम भाई भाई एक वो एजेंडा है जिससे हिंदू समाज को तोड़ा जा सकता है, नीचा दिखाया जा सकता है। उनका गणित बहुत स्पष्ट है। अगर बहुजन कहलाए जाने वाले दलित और अन्य बैकवर्ड क्लास को मुस्लिम समाज के साथ जोड़ दिया जाए तो न केवल देश की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, जीवन शैली, धार्मिक परंपराएं, वार त्योहार को भी बदला जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा कुछ वर्गों के शोषण का कारण बनी, लेकिन भारत सरकार और समाज की अनेक संस्थाओं के कार्यों से, लगातार बढ़ते नगरीकरण से, बढ़ती शिक्षा और अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता तथा संविधान द्वारा दिए विशेष अधिकारों एवं आरक्षण से शोषित वर्गों की स्थिति में परिवर्तन जरूर आया है। हालांकि अभी भी यदा कदा जातिगत हिंसा एवं द्वेष के समाचार आते रहते हैं, जो एक वर्ग को हीन और शोषित महसूस कराकर उन्हें हिंदू समाज के विरोध में भड़काने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए रहने वाली अर्बन नक्सली, कम्युनिस्ट, मुस्लिम अलगाववादी, टुकड़े टुकड़े गैंग वो जमीन तैयार करते रहते हैं ताकि हिंदू समाज में आपस में ही टकराव बढ़ता रहे। दलित मुस्लिम एकता का नारा नया नहीं है। सत्ता में भागीदारी और समाज में उच्च स्थान के सपने दलितों के लिए पाकिस्तान बनने से पहले ही बुनने चालू हो गए थे और इन सपनों को सच मानने वालों की संख्या भी कम नहीं थी। इन्हीं में से एक थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल भीम मीम गठजोड़ के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसका जिक्र किए बिना दलित मुस्लिम एकता की बात न केवल अधूरी रहती है, बल्कि इसकी वास्तविकता का एहसास भी नहीं हो पाता। जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल में दलितों के प्रमुख नेता थे। उनका मानना था कि दलितों का विकास मुस्लिम समाज के साथ रहकर बेहतर हो सकता है। वो जिन्ना से काफी प्रभावित भी थे। मंडल के कहने पर बंगाली दलितों ने मुस्लिम लीग का भरपूर समर्थन भी किया था। जब भारत का बंटवारा हुआ तब मंडल अपने हजारों समर्थकों के साथ पाकिस्तान यानी पूर्वी बांग्लादेश में पलायन कर गए थे। इसका उन्हें भरपूर इनाम भी मिला। उन्हें पाकिस्तान मंत्रिमंडल में प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। खैर, मंडल ये समझ ही नहीं पाए कि उन्हें राजनीतिक मोहरा बनाया गया है और बंटवारे के मात्र 37 महीनों बाद ही जब पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया तो जोगेंद्र नाथ मंडल खुद तो किसी भी तरह जान बचाकर भारत भागकर आ गए, लेकिन पीछे छोड़ आए अपने उन हजारों समर्थकों को जो उनके साथ पाकिस्तान गए थे। आज वो लोग पाकिस्तान में जिस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, वो किसी भी सभ्य देश के लिए शर्मनाक है। पाकिस्तानी हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। हिंदू बेटियों का दिन दहाड़े अपहरण किया जाता है और जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। इतिहास का एक और प्रसंग यहाँ महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के समय में ही 272 सफाई कर्मचारी अन्य राज्यों से ये कहकर बुलाए गए थे कि उन्हें नागरिकता और सारे अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन बदले में मिली तो सिर्फ प्रताड़ना और जिंदगी भर सफाई कर्मी बने रहने का इनाम। जी हाँ, 5 अगस्त 2019 से पहले तक यही भारत के मुस्लिम बाहुल्य और मुस्लिम शासित राज्य जम्मू कश्मीर की सच्चाई है, जिसके बारे में कोई दलित चिंतक और नेता नहीं बोलते थे। भारत की बात करें तो भारत में ऐसे तमाम मुस्लिम और दलित दल सक्रिय हैं जो दलित मुस्लिम एकता या भीम मीम एकता की बात करते हैं। इसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM, मायावती की BSP, समाजवादी पार्टी,
भीम आर्मी जैसे दल प्रमुख हैं। सामाजिक न्याय, समान अधिकार की बात करके सत्ता काबिज करने वाली मायावती हो या अखिलेश, सबका फोकस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण ही रहता है। ऐसे में दलितों को न्याय तो दूर, उनकी सुनवाई तक नहीं होती। ऐसे अनगिनत दलित परिवार हैं जिन्हें मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के, धर्म परिवर्तन की जोर जबरदस्ती के कारण अपने पुरखों की धन संपत्ति को छोड़कर भागना पड़ा है। ऐसे में सामाजिक न्याय की बात करने वाली भीम आर्मी हो या बहुजन समाज पार्टी, सभी के मुंह पर ताला लग जाता है। मदद करने की बात तो दूर, वो ऐसी घटनाओं के होने को ही इनकार कर देते हैं। अन्य राज्यों की भी बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि वहां मुस्लिम कट्टरपंथियों और समाज के पिछड़े वर्गों में कोई भाईचारा है। कट्टरपंथियों के अत्याचार से यहाँ पर भी दलित वर्ग अछूता नहीं है। पहलू खान, रकबर खान, मोहम्मद अखलाक की कहानियों को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या पूर्णिया में महादलितों पर हुए हमले, दिल्ली में हुई दलित युवकों की हत्या, बारां के छबड़ा में मुस्लिम उपद्रव और बंगलोर दंगों की सच्चाई भी दुनिया जानती है? क्या भारत के भीम मीम पैरवीकार जानते हैं आजमगढ़ में मचाए गए उपद्रव के बारे में और भावेश कोहली की चाकुओं से की गई हत्या के बारे में? क्या भीम मीम पैरवीकार जानते हैं दिल्ली के दलित युवक राहुल हत्याकांड के बारे में? ऐसे अनेकों मामलों से भारत का समाज अनभिज्ञ है। दुख की बात तो ये है कि जो मुस्लिम दलित एकता का ढोल पीट रहे हैं, उन्हें ये सब नहीं दिखता, बल्कि उन्हें तो इसमें भी हिंदू समाज की साजिश ही नजर आती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लव जिहाद के ज्यादातर मामलों में दलित लड़कियां ही शिकार होती हैं। गरीबी और कुव्यवस्था के चलते उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और ऐसे मामले कहीं रिपोर्ट तक नहीं होते। यही हाल है दलित किसानों का और उनकी जमीन का। सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार के चलते तमाम संवैधानिक अधिकारों और कानूनों को दरकिनार कर दलितों की जमीन को बड़ी संख्या में हथियाया जा रहा है और दलित मुस्लिम भाई भाई कहने वाले मुस्लिमों की कमी नहीं है। एक और बात बहुत से लोगों के ध्यान में आ रही होगी, वो घरेलू काम जैसे नाई, कसाई, बढ़ई, लुहार, मैकेनिक, फल सब्जी उद्योग, छोटा वस्त्र विक्रेता, चूड़ी श्रृंगार का कारोबार, ऐसे अनेक छोटे मोटे कारोबार थे जो समाज में पुश्तो समाज के अनेक वर्ग करते आ रहे थे। ये सभी तरह के कामों पर अब लगभग पूर्ण रूप से एक वर्ग विशेष का अधिकार है। इन सब बातों पर दलितों के अधिकारों को लेकर मंचों और रैलियों में चीख चीख कर चिल्लाने वाले पूरी तरह खामोश हैं। वहीं यहाँ दो रोचक मामले और हैं, जब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेसी नेताओं और भीम आर्मी के लोगों को भी कट्टरपंथियों ने नहीं बख्शा। एक घटना बेंगलुरु की है, जब मात्र एक फेसबुक पोस्ट के चलते दलित कांग्रेसी विधायक के घर 1000 से अधिक कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया और पूरे शहर में जमकर उत्पात मचाया। दूसरी घटना सहारनपुर की है, जिसमें नमाजियों ने भीम आर्मी के समर्थकों की जमकर धुनाई की। उल्लेखनीय है कि यही भीम आर्मी मुसलमानों के साथ दलित गठजोड़ की प्रबल हिमायती है और यदा कदा हिंदुओं के खिलाफ अनावश्यक ही जहर उगलती रहती है, जबकि इस घटना के बाद भीम आर्मी की कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। अभी 2021 में बिहार के पूर्णिया जिले के मझुआ गांव में 19 मई की रात महादलितों की बस्ती पर हमला हुआ, लेकिन आश्चर्य ये रहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया और नेताओं के सिर पर जूं तक नहीं रेंगी। आपको बता दें कि हिंदू समाज के दलित से भी अधिक पिछड़े और वंचित महादलित वर्ग पर मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने हमला किया। इस हमले में 50 से ज्यादा घर जला दिए गए और एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन एनडीटीवी से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट में एक भी हेडलाइन तक देखने को नैना तरस गए। ना बॉलीवुड से लेकर कला जगत के वो लोग मिले जो अक्सर तख्ती लेकर तैयार रहते हैं। अवार्ड वापसी गैंग का तो जैसे गला ही खराब हो गया था। आपने सोचा कभी कि ऐसा क्यों हुआ? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये उनके एजेंडे में सेट नहीं होता। इतने पर बात खत्म नहीं होती। दिल्ली के सराय काले खां में एक वाल्मीकि समाज के युवक द्वारा मुस्लिम युवती से शादी करने पर पूरी बस्ती पर ही मुस्लिमों द्वारा हमले की घटना बहुत पुरानी नहीं है।
20 मार्च 2021 की रात मुस्लिम समुदाय के करीब 50 से अधिक उपद्रवियों ने मारकाट और तोड़फोड़ मचा दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लेकिन यहाँ भी भीम आर्मी और अन्य तथाकथित दलित नेताओं ने चुप्पी साध ली। इतिहास से लेकर वर्तमान तक के उदाहरणों और तथ्यों से ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार शिकारी और शिकार में दोस्ती संभव नहीं है, उसी प्रकार इस्लाम के साथ दलितों का गठजोड़ भी बेमेल और असंभव है। अलीगढ़ और अजमेर में बोलते हुए मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था, गांधी का चरित्र कितना ही निर्मल क्यों ना हो, मजहबी दृष्टि से वो मुझे किसी भी मुसलमान से निकृष्ट ही दिखेंगे, चाहे वे मुसलमान चरित्रहीन ही क्यों ना हो। मैं चरित्रहीन मुसलमान को भी गांधी से बेहतर मानता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब भारत का विभाजन में लिखते हैं कि कोई भी हिंदू मुसलमान के लिए काफिर होता है और काफिर सम्मान के योग्य नहीं है। इस्लाम के अनुसार काफिर निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति होता है। बात सही भी है। जब गैर मुसलमान काफिर है तो चाहे वे किसी भी जाति का हो, उसका हाल जो काफिर के लिए तय है वही होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात हो या दलित मुस्लिम भाईचारे की बात, इसमें भाई हमेशा मुस्लिम ही है और चारा हमेशा गैर मुस्लिम। हिंदू धर्म में जिस जाति पाति की बात करके जो लोग दलित और पिछड़े और गरीब वर्ग के लोगों के मन में हिंदू धर्म के प्रति रोष और दुर्भावना पैदा करते हैं, उन्हें धर्मांतरित करने की कोशिश करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मुस्लिम समाज भी अनगिनत जाति और उपजातियों में बटा हुआ है। एक जाति के लोग दूसरी जाति के मस्जिद में भी नहीं जा सकते। जाति संबंध और रिश्ते ही बनाए जाते हैं और गैर जाति संबंधों की परिणति अक्सर हिंसा में तब्दील हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार मुस्लिम समाज में लगभग 700 जातियां और उपजातियां हैं। अगर ईसाई समाज की बात करें तो जाति और क्लास सिस्टम वहां पर भी नजर आता है। ऐसे में जो खुद जातियों, उपजातियों और पंथों में बटे हुए हैं, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे के पूजा स्थलों पर आत्मघाती हमले करते हैं, वो धर्मांतरित दलित लोगों को किस तरह का सामाजिक न्याय दिला पाएंगे, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हिंदू समाज एक विशाल वट वृक्ष की तरह है, जिसमें सभी को शरण और आश्रय मिला हुआ है, जिसके शरण में कई पंथ परंपरा विकसित होकर स्वयं विशाल बन गई हैं और इससे कभी भी हिंदू समाज में आपस में टकराव नहीं आया। जहां तक जातिगत टकराव की बात है, हमारा इतना कहना है कि पिछले 70 वर्षों में हिंदू समाज पहले से ज्यादा उदार हुआ है। सरकार, कानून, समाज सेवकों, शिक्षा, नगरीकरण, कृषि पर घटती निर्भरता, बढ़ता औद्योगिकरण, बढ़ता नगरीकरण, प्राइवेट नौकरी, युवकों में बढ़ते एंटरप्रेन्योरशिप के चलन के चलते और बढ़ते अंतरजातीय विवाह हिंदू समाज में जाति पाति परंपरा को क्षीण कर रहे हैं। ऐसे में वो समय दूर नहीं है जब संपूर्ण हिंदू समाज अपने आप को एक जाति, हिंदू जाति के रूप में पहचान करवाएगा। तो ये था हमारा बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। अगली मुलाकात फिर होगी ऐसे ही किसी बड़े मुद्दे के साथ।